ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 20 ਸੈਕਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਵਾਪਸ ਬਾਈ 에ਅਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸ ਕੀਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ अकाल जी। हेलो, मेरा नाम सौरभ उपाध्याय। मैं फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ यूक्रेन में। कहाँ के सो रहने वाले हैं आप? यहाँ इस पंजाब में या हिमाचल के? मैं हिमाचल डलहौजी से हूँ रहने वाला, और मैं अभी यहाँ पे सेक्टर 125 मोहाली में रह रहा हूँ। हाँ जी, तो हम एक्चुअली एक हफ़्ते से ज़्यादा हो गया हमें ट्रैवल करते हुए। हमारी एक्चुअली फ़्लाइट थी 24 तारीख की। कौन से साल में गए थे यहाँ से? मैं 2018 में गया था, तो फोर्थ ईयर चल रहा है मेरा। तो मेरी फ़्लाइट थी 24 तारीख की, 24 फरवरी की। तो 23 को मैं सिटी से कैपिटल सिटी की तरफ मैं निकला था ट्रेन से। तो हमें इन्फो आई थी कि कुछ अटैक्स रशिया ने इनिशिएट कर दिए हैं। तो जब हमें पता चला, हमने कहा चलो ठीक है, ये बॉर्डर पे ही हो रहा होगा। लेकिन हम रेलवे स्टेशन में थे जो सिटी सेंटर पे है। तो जब हम वहाँ पे गए तो हमें पता चला कि ऐसे मार्शल लॉ लग चुका है, सब कुछ बंद है। और जब मैं वहाँ पे वाटर बॉटल और मतलब कुछ सामान परचेज़ करने लगा था स्टेशन के बाहर, बहुत ज़ोर का बॉम्बार्डमेंट मेरे को सुनाई दिया। तो सभी लोग एकदम से क्यूरोस मच गया, सब स्टेशन की तरफ गए। और फिर वहाँ पे जाके बहुत लंबी भीड़ लग गई थी, और मतलब सब ट्राई कर रहे थे कि वेस्ट साइड मूव हो, क्योंकि ईस्ट साइड से अटैक इनिशिएट हो रहा था। तो लाइक बहुत लंबी भीड़ थी। इट्स लाइक मतलब जिनको टिकट ना मिले वो वहीं सो रहा था। तो हमें खुद 4 घंटे अप्रॉक्स लग गए थे लाइन में लगे लगे। फिर हमें किसी तरह वेस्ट साइड की टिकट मिली, हम वहाँ पे गए। वहाँ पे हमने पोलैंड बॉर्डर जाने का ट्राई किया, तो हमें लग गए 3-4 दिन, लेकिन नहीं हो पाया, बहुत रश था। देन फाइनली हमने हिम्मत करके, हमारे कुछ और ग्रुप मेट आ गए थे। मैं लगातार मेरे बहुत से साथी ईस्ट में फंस गए थे। तो मैं ये था, अभी भी मैं उनसे टच में हूँ। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे फंसे हुए थे। मैं लगातार उनकी हेल्प कर रहा था कि जैसे मैं वेस्ट में आ गया तो उनको भी ले आ पाऊँ। मैं काफ़ी पहले 12 ग्रुप को मैं ले आ पाया, फिर 60 ग्रुप और मेरी हेल्प से आ पाए। फिर उसके बाद हम किसी तरह हंगरी की साइड बॉर्डर में गए, और वहाँ से हमें किसी तरह हम खुद से पार हो गए। और हमें फिर उसके बाद हंगरी में इंडियन गवर्नमेंट एम्बेसी मिले। मैं बोलूँ गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा था। बट कुछ पॉजिटिव भी ये था कि हमें लेके आए, कुछ ये भी था कि ये जैसे बहुत कंट्रीज़ ने पहले ही बोल दिया था अपने सिटीज़न को, एक स्ट्रिक्ट एडवाइजरी दी थी कि आप निकल जाइए। मतलब भारत सरकार ने इसमें डिले किया आपको बताने में? हाँ जी, हाँ जी, मैं यही बोलूँगा कि एक स्ट्रिक्ट एडवाइजरी अगर थोड़ा पहले आती तो फिर उसके बाद सब बच्चे पहले ही अपने अपने घर में पहुंच गए होते। बट ये था कि एक स्ट्रिक्ट एडवाइजरी हमें पहले नहीं थी कि आप ये कंट्री खाली कर दीजिए, जैसे बाकी कंट्री ने पहले ही दे दिया था। बट फिर भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने वहाँ पे जाके हमारी हेल्प करी। ये था, क्योंकि हम वहाँ पे सारे अरेंजमेंट्स देख के आए थे, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था। हमें एक फ़्लाइट भी प्रोवाइड करी, बहुत आरामदायक। उन्होंने क्या कहते हैं वहाँ स्टे भी दिया, खाना भी दिया, बहुत अच्छी अरेंजमेंट्स थी। बस थोड़े बहुत दिक्कतें ये भी आई थी कि यूक्रेन से एम्बेसीज को कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। कोई भी नंबर, जितने 5 नंबर, पहले तो 2 थे फिर 5 कर दिया, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। वो ये था कि बहुत बच्चे फंसे हुए थे, तो इसलिए मतलब मे भी शायद नंबर ना लग रहा हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें भी दिक्कत आ रही थी। पर फिर एक बार हम क्रॉस करके खुद से हिम्मत करके, फिर उसके बाद हम ये एम्बेसी के कांटेक्ट में आए, और हमें बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने। किस सिटी में थे आप? हम पढ़ रहे थे ज़पोरिज़िया सिटी में। खारकीव से कितनी दूर है जहाँ पे ब्लास्ट हुआ? खारकीव से 3 आवर्स की दूरी पे है। मैं विज़िट भी किया हुआ था जब सब चीज़ें नॉर्मल थी। मैंने सिटी बहुत अच्छे से देखी है, बहुत प्यारी सिटी है। लेकिन अभी हमारे फ्रेंड्स भी हैं वहाँ पे, तो अभी देख के बहुत बुरा लगता है। एक्चुअली वहाँ के लोग भी बहुत हेल्पफुल हैं। उन्होंने हमारे लिए फ्री ट्रेन चलाई, रेस्क्यू ट्रेन, जो ईस्ट से वेस्ट साइड आ पाएँ। और वहाँ के लोग भी हिम्मत वाले भी बहुत है। एक तरह से जनता भी फाइट कर रही है वहाँ पे रशियन सोल्जर से। हम देख रहे हैं वहाँ पे घरों में लोग मोलोटोव्स लेके बैठे हुए हैं। लोग सीधे टैंक के सामने खड़े हो जा रहे हैं, मतलब अपनी कंट्री के लिए वो जान तक देने को तैयार हैं। तो और इवन जो फॉरेन हमारे लिए एक तरह से वो दूसरा घर है, क्योंकि वो बहुत हेल्प करते हैं हमारी, और हमारे प्रति उनका व्यवहार वगैरह सब बहुत अच्छा है। तो हम तो यही एक बोलेंगे कि हम यूक्रेन के साथ हैं, और प्रे करेंगे कि वो जीतें इस वॉर में, और मतलब सब कुशल मंगल ठीक हो जाए। आपके जो जैसे वो कर्नाटका वाले 2 दिन पहले डेथ हुई है लड़के की ब्लास्ट की, उसके बारे में पता चला तो फिर कितना डर पैदा हुआ होगा लोगों में वहाँ पे? नहीं, काफ़ी हो गया था तभी। अभी फ़्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दी गई है। फिर एक क्या कहते हैं, हम एक और था जिनको मैं किसी फ्रेंड के थ्रू जानता था, जिसकी सबसे पहले डेथ हो गई थी ये बॉम्बार्डमेंट में ही। तो हमें बहुत बुरा लगा था। तो जो हमारे फ्रेंड्स थे काफ़ी बहुत सैड हो गए थे, सबको बुरा लग रहा था कि
बेचारे हम मतलब क्योंकि हमारी इंडियन कम्युनिटी के हैं, नोन है, वो भी स्टूडेंट थे, तो हमें बहुत बुरा लगा कि ये क्यों हुआ। तभी हम अभी फ़िलहाल खार्किव में भी इवैक्यूएशन के लिए इमरजेंसी वो एडवाइजरी जारी कर दी थी। एंड होप्सो कह रहे वो भी कीव से तो सारे निकलवा दिए गए हैं, खार्किव से भी होप्सो सारे निकल गए हैं अभी। तो आज जब आए आप, कैसे फिर आपको अरेंज हुई फ़्लाइट और कहाँ से आए, किस रास्ते से आए आप? हम आए वाया हंगरी, बुदापेस्ट से। बुदापेस्ट से हमें एयरलिफ्ट किया गया इंडिगो फ़्लाइट से। वो इस्तांबुल में रुकी, रिफ्यूल हुई और फिर उसके बाद सीधा इंडिया आ गई। वहाँ पे बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, हर स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे मौजूद है। वो अगर कोई बिहार का है, कोई यूपी का है या अदर अदर स्टेट्स के हैं, तो उनको ले जाने के लिए गवर्नमेंट वहाँ बैठी हुई है। तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है सरकार ने। तो अब आप इंडिया आ गए हो, अपने घर आ गए हो। उसके बाद जैसे आपका जो कोर्स जो बीच में रह गया फ़िलहाल, तो उसके लिए फिर कोई क्या आपको लग रहा कि कंप्लीट होगा, नहीं होगा, या कैसे होगा, या डिपार्टमेंट इंडियन गवर्नमेंट से आपकी क्या डिमांड है? जी, इंडियन गवर्नमेंट से तो अभी फ़िलहाल तो हम ये सोच रहे हैं, अभी वहाँ पे हमने स्थिति भी देखी है, थो बेशक अभी स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है यूक्रेन फाइट बैक कर लेगा, ठीक हो जाएगा अभी। बाकी बहुत सारे 20,000 तक के तो स्टूडेंट जो वहाँ अटके हुए थे, उससे ज़्यादा और भी हैं जो यहाँ ऑलरेडी पहुँच चुके थे, तो बहुत लोग हैं। तो हम यही बोलेंगे कि भारत सरकार देख रही है इसको और वो करेंगे हेल्प हमारी, जब भी हम मांगेंगे उनसे। अभी आपके पेरेंट्स सारे लेने हैं? हाँ जी, हाँ जी, वो आए हैं, वेट कर रहे हैं अभी। क्या करते हैं फादर आपके? पापा मेरे आर्मी में कर्नल हैं, अभी रिटायर होके वो अभी एक हॉस्पिटल में एचआर हैं। अपना नाम क्या रहे? मेरा नाम शैली है। क्या करने गए थे, कहाँ गए थे, यूक्रेन के किस सिटी में आप रह रहे थे, पूरा डिटेल बताओ। हम यूक्रेन के ज़ेपोरोजिया सिटी में थे और ज़ेपोरोजिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं एंड 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ मैं। खार्किव जहाँ पे इतना ज़्यादा ब्लास्टिंग हो रही है, या कीव में, उससे कितनी दूरी पे है ये? ये खार्किव से 3 घंटे की दूरी पे है और बॉर्डर से भी 3 घंटे की दूरी पे है, तो थोड़ा डर बना रहता था हर टाइम पे कि यहाँ पे कुछ होगा। बस हम ये है कि टाइम पे निकल गए वहाँ से, तो बहुत प्रिविलेज्ड समझती हूँ, थैंक गॉड, और टाइम पे निकल गए। बट वहाँ पे बहुत लोग फंसे हुए हैं अभी भी और कुछ लोग निकल गए हैं, बस जल्दी से घर पहुँच जाए। जैसे वहाँ पे ब्लास्ट हो रहे थे, अटैक हो रहे थे, तो आपको कैसा फील हो रहा था, कहाँ लुके, फिर आप कहाँ छुप कर रह रहे थे? सर हमारी 23 की नाइट को हम निकल गए थे। जब 24 की सुबह को ये अटैक्स हुए थे तो हम कीव में ही थे। सबसे पहला अटैक कीव में ही हुआ था और जब हम रेलवे स्टेशन से बाहर निकले तो बहुत पैनिक का माहौल था, बहुत लोग इधर उधर भाग रहे थे, तो हमें देख के भी डर लग रहा था, बहुत घबराहट हो रही थी। हम लोग जैसे इंडियन एम्बेसी के ऑफिस जाने वाले थे तो हमें कैब भी नहीं मिल रही थी, इतना माहौल बहुत बुरा था वहाँ पे। तो हमने एक जगह बैठ के सोचा कि क्या करना है, बहुत ठंड भी थी, बहुत मुश्किलें आई, बट हमने फिर तय कर लिया कि हम जाके लवीव की हम टिकट ले लेंगे। हमें 4 घंटे लाइन में लग के लवीव की टिकट मिली रात की। सुबह 7 बजे पहुंच के हम रात को 8 बजे निकले वहाँ से। खाने पीने के कैसे अरेंजमेंट रहे वहाँ पे? सर खाने पीने की अरेंजमेंट तो हमने खुद से ही करी। बहुत दिन तो हमने बिस्किट्स और चिप्स पे ही गुजारा किया बिकॉज़ खाने का कुछ प्रॉपर नहीं था। बट जब हम लवीव पहुँचे तो वहाँ पे हम कुछ फ्रेंड्स के साथ ही रहते थे, तो वहाँ पे हम घर पे ही बना लेते थे, तो वहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं आई। और घर के साथ संपर्क हो रहा था मोबाइल से, या कैसे नहीं हो रहा था, कैसे? घर पे संपर्क हो रहा था बट हमें जैसे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा था तो बीच में नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से हमारे घर वाले भी बहुत टेंशन में थे, क्योंकि पता नहीं होता ऐसे बीच में संपर्क टूट जाए तो क्या हो जाए, वही दिमाग में रहता है। तो बहुत मुश्किलें आई बट आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि हम यहाँ पे हैं अभी आज। आज यहाँ पे आने के लिए फिर कैसा सबब बना, किस रास्ते से आए आप, कौन सी गवर्नमेंट ने आपको ये सारा कुछ? सर खुद से हिम्मत करके हम पहले तो कीव से लवीव साइड आए और वहाँ से हम जब फ्रेंड्स, वहाँ से कैसे आए? वहाँ से हम ट्रेन लेके आए सर। हमारे को रात की 8 बजे की ट्रेन थी और सुबह 4:30 पहुँचना था, बट हमारी ट्रेन इतनी रुक रुक के आई, बहुत कई जगह तो एकदम रुक रही थी, तो इतना डर लग रहा था कि मतलब कि बाहर क्या चल रहा है। और हम लोग सुबह 9 बजे वहाँ पहुँचे लवीव में और वहाँ पे हमारे कुछ फ्रेंड्स थे, हम उनके घर रुके और हम लोग वहीं घर में ही रहते थे, हम बाहर निकलते भी नहीं थे, बट सायरन की आवाज़ आती थी, एकदम बंकर में जाते थे हम लोग। तो वहाँ पे हम मैं और एक मेरा फ्रेंड, हम दोनों ने हिम्मत करके वहाँ से निकलने की सोचा और हम निकले वहाँ से। उज़ोरोड सिटी एक बिल्कुल हंगरी के बॉर्डर पे पड़ती है, हम वहाँ पहुँचे और हम वहाँ से हमने बॉर्डर क्रॉस किया और नेक्स्ट डे ही हमारी हंगरी से फ़्लाइट थी। तो जैसे अभी आपका कोर्स बीच में अटक गया है, तो अगर हालात ठीक होते हैं, या अगर आप दोबारा वापस जाएंगे वहाँ पे जैसे हालात देख कर आए हैं? बिल्कुल जाएंगे सर, हमारा तो सेकंड होम ही है। 4 इयर्स हो गए हैं हमें वहाँ पे रहते हुए, तो अभी वो भी घर जैसा ही लगता है। तो हालात ठीक हुए तो डेफिनेटली वील गो बैक। वहाँ के यूक्रेन के लोगों का आपके साथ कैसा बिहेव रहा इतने दिनों में?
सर यूक्रेन के लोग बहुत सपोर्टिव थे, अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, बहुत डिफेंसिव हैं वो लोग, बहुत डिफेंड कर रहे हैं अपनी कंट्री को एंड होपफुली वो जीतेंगे, आई बिलीव इन दैट एंड बहुत जल्दी सिचुएशंस अच्छी होंगी। आप भी बताएं, अपनी बेटी आज आई है तो इतने दिन आपने कैसे गुजारे, किसने में? टेंशन में गुजारी है जी। अपना शुभ नाम क्या? दर्शन सिंह जी, मैं पंजाब पुलिस में जी, पंजाब पुलिस में। तो इतने दिन जो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟਣੀ ਪਈ? बहुत घबराहट में रही है, तो अब खुशी मिली जब वो हंगरी क्रॉस करके बॉर्डर पहुंच गई थी ना, उस वे मतलब टेंशन दूर हुई थी थोड़ी, हंगरी पहुंच गया फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अपना शुभ नाम क्या है? शुभम ही है। कहाँ से आ रहे हैं आप, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं चंडीगढ़ से 35 सेक्टर से रहने वाला हूँ अभी। किस स्टेट को बिलोंग करते हैं? यहीं से चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। तो आप कैसे कैसे हालात वहाँ पे रहे, क्या क्या रहा, जो थोड़ा सा बताओ। हम ज़पोरोजे सिटी में थे, जो कि सेंटर है यूक्रेन का। वहाँ पे माहौल बहुत ख़राब थे उस टाइम पे। तो हम लोगों ने, जब हमें पता लगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हमारे ज़पोरोजे के बिल्कुल पास में ही है 10 किलोमीटर पे, वहाँ पे रशियन आर्मी का कब्ज़ा हो चुका है, तो मैं वहाँ पे सबसे बड़ा था, इनके सीनियर्स में था, क्योंकि मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ 4 साल से। तो मैंने डिसाइड किया कि अब जो मर्ज़ी हो जाए, हमें कुछ भी करके निकलना पड़ेगा। तो मैंने जितने बच्चे हो सकते थे साथ में, 50 लोग अपने साथ लेके हम लोग एयरपोर्ट मतलब ट्रेन से निकल गए। और रास्ते में काफ़ी बारी ऐसा भी हुआ कि ब्लैकआउट हुआ, पूरी ट्रेन रोक दी गई बीच में। उन्होंने बोला कि 10-10 मिनट के लिए मतलब रोक दी गई। ऐसे ऐसे करते 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 हम लोग 36 घंटे में पहुँचे 24 घंटे की जर्नी के लिए। वहाँ रेंट पे रह रहे थे आप या कोई अपने घर पे है या कैसे है? नहीं, मेरा एक्चुअली वहाँ पे अपना बिज़नेस था, सैलून का बिज़नेस था मेरा, रेंट पे चल रहा था। तो अभी फ़िलहाल उसको क्लोज़ करके मैं आया हूँ। तो वहाँ के लोगों का बिहेव कैसा रहा आपके साथ? लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा था, बहुत हेल्पफुल था। यूक्रेन के लोगों ने बहुत हिम्मत बढ़ाई हम लोगों की। हमेशा वो लोगों ने हमें सपोर्ट किया हर एक चीज़ में, जितनी हेल्प वो कर सकते थे उन्होंने बहुत हेल्प करी हमारी। अगर यूक्रेन के हालात ठीक हो जाते हैं आप फिर वहाँ जाना पसंद करोगे? नहीं, अभी फ़िलहाल तो कोई फ्यूचर प्लान ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अभी हमें जितना पता है कि ये फ्यूचर इतनी जल्दी ठीक नहीं होने वाला। सर मेरा नाम सुनीता देवी है। तो आज आपकी बेटी आई है तो कैसा फील हो रहा है आज? सर हर माँ बाप चाहता है उसका बच्चा वापस आए, और मैं बहुत खुश हूँ ये वापस आई है। मैं ये चाहती भी हूँ कि सारे बच्चे ऐसे ही वापस आएँ और माँ बाप खुश हों इस। कितने दिनों में कितनी परेशानी रही, क्या तो कितने बच्चे हैं आपके? मुझे परेशानी तो बहुत ही, क्योंकि जैसे बच्चे वहाँ पहुँचते हैं अटैक हो जाता है, फिर यही लगता है कि बच्चे वहाँ फंस गए, निकलेंगे कैसे। ठीक है, तो ये जैसे गाड़ियाँ भी इन्होंने की हैं तो उनके रेट मतलब 5 गुना ज़्यादा लिए उन्होंने। जैसे उनकी टैक्सी वगैरह भी जो भी हुई हैं, कुछ बच्चों के पास वहाँ की करेंसी थी, वो वहाँ की लोकल करेंसी नहीं ले रहे थे, डॉलर्स मांग रहे थे, तो डॉलर्स निकल नहीं रहे थे। बहुत मुश्किलें आई बच्चों को। तो चलो हम जैसे कहते हैं टाइम टू टाइम इनको गाइड भी करते रहे कि कैसे कैसे करो। आज कहाँ से लेकर आए फिर बच्चों को? बच्चे आज दिल्ली एयरपोर्ट से ही आए हैं जी। तो रात वो उनकी 12 बजे की फ़्लाइट थी और सुबह ये 10 बजे दिल्ली पहुँचे हैं, और दिल्ली से दैन चंडीगढ़। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸੈਕਟਰ B ਦੇ ਵਿੱਚ 2346 2346 ਨੰਬਰ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ 2-3 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਸੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੌਫ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਧੰਨਵਾਦ।